मैं फिर से इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ एंड्रॉइड से रिलेटेड 5 जो ऑसम कूल बहुत ही झकास आप बोल सकते हो ऐसी एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स जो ये पांचों ट्रिक आपके लिए जो काफ़ी ऑसम होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप कोई भी एक आधी ट्रिक जो है वो भूल जाएंगे और फिर आपको जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नया वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर ही फॉलो नहीं किया तो चाहिए जाके फॉलो कर दीजिए, वहाँ भी मैं टेक्स्ट से लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो लाता रहता हूँ सच में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी वीडियो में जो पहली ट्रिक है वो यूट्यूब से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको अगर शायद नहीं पता होगा कि हम अगर यूट्यूब से जब भी हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, हम जो उसमें वीडियो देख रहे होते हैं वो जो वीडियो जो है बंद हो जाता है। हम जैसे यूट्यूब से बाहर निकलते तो हमारा वीडियो जो है वो बंद हो जाता है। और अगर आप ऐसे यूट्यूब पर जो सॉन्ग्स भी सुनना चाहते हो तो आप सुन नहीं पाते। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, सिर्फ सॉन्ग्स ही सुनना है, तो आप जो अगर वीडियो से बिल्कुल जो यूट्यूब से जैसे ही बाहर आओगे तो आपका सॉन्ग्स भी जो है बंद हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हो जिससे आप जो है अपने यूट्यूब में बाहर आके भी आपको जो है वो स्क्रीन को जो है आप अपनी सॉन्ग्स को जो है सुन सकते थे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके फ़ोन में जो आपके स्प्लिट स्क्रीन नाम का जो ऑप्शन होता है वो होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन जो इनेबल है तो ही आप इस ट्रिक का जो है मज़ा उठा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने जो है वो यूट्यूब को ओपन कर लिया। इसके बाद मैं आपको जो है इसका जो वॉल्यूम कम कर देता हूँ। अगर आपको जो है वीडियो में इसकी आवाज़ आई तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, इसलिए आप देख सकते हो कभी जो वीडियो जो है वो यहाँ से जो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हो वीडियो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इसको बैकग्राउंड में प्ले करना है तो आपको मैं इसे टैब वाले ऑप्शन में जाऊँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको जो स्प्लिट स्क्रीन कर देना है। आप देख सकते हो इसके बाद मैं फिर से इसको प्ले करूँगा। इसके बाद मैं जैसे इसको होम बटन दबाऊँगा आप देख सकते हो कि मेरा वीडियो जो है वो भी मेरा यूट्यूब जो भी बंद हो चुका है, लेकिन मेरा जो सॉन्ग्स मेरा सॉन्ग फिर भी जो है बज रहा है। तो आप देख इसके लिए मैं आपको जो फिर से आपको जो डबल टैप करके यहाँ पर जो दिखा दो। आप देख सकते हो मेरा सॉन्ग जो भी चालू ही है। तो कैसी लगी आपको ये कमाल की ट्रिक, आपको जो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए फिर भी तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसकी राह देख रही हो। तो इसके बाद हम अगर हमारी अगली ट्रिक की बात करें तो वो है क्रोम से रिलेटेड हमारी ट्रिक है। हमें उसको पता है, हम जैसे क्रोम को खोलते हैं उसमें हम जैसे इसको टैप करते हैं तो क्या करते हैं उसमें जो वर्टिकली हमें जो देखने को मिलता है। लेकिन अगर उसको हमें जो हॉरिजॉन्टली हमें करना होगा, यानी हमारा टैब जो है ऊपर से नीचे ना आए, हमारा टैब जो है दाएं से बाएं इस तरह के हमारे टैब जो है सभी खुल के आए, तो आपको शायद नहीं पता होगा कि नहीं भाई ये मुमकिन हो सकता है। सच में ये मुमकिन हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, देख सकते हो कि हमें जो होगी इसमें हम टैब खोले तो ऐसे कैसे ऐसे वर्टिकल हमारे जो टैब यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें अगर उसको जो हॉरिजॉन्टली करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमें सर्च करना होगा ऊपर जो हमें ऊपर पे यहाँ पर जो सर्च करना है क्रोम, सॉरी यहाँ से गलती से हो गया क्रोम। इसके बाद यहाँ पर हमें जो इसको डबल टैप करना है, यहाँ पर लिखना है फ्लैग। इसके बाद हमें यहाँ पर इसको जो है वो इनेबल कर देना। आप जैसे इस यहाँ पर ऐसा सर्च करोगे आप यहाँ देख सकते हो हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ जो ऊपर जो सर्च आइकॉन है इस पर आपको जो है हमें यहाँ पर जो सर्च करना है हॉरिजॉन्टल। अब जैसे यहाँ इतना सर्च करोगे हमारे सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा जो पहले से इनेबल है तो आपको इसको जो इनेबल कर देना है। आप जैसे इसको इनेबल करोगे तो आपके जो टैब हो गए ऐसे वर्टिकल नहीं आएंगे, ऐसे जो है वो हॉरिजॉन्टल आने लगेंगे। तो उसके बाद हमारी अगली जो ट्रिक है वो हमें जो लॉक स्क्रीन से होने वाली है कि हम जैसे ही आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ जो मेरा अपना फ़ोन जो है मैंने खोल लिया है। इसके बाद मैं जैसे इसको जो आप देख सकते हो ये मेरा फ़ोन जो खुल चुका है। इसके बाद मैं जैसे इसको जो चेक करूँगा मेरा फ़ोन जो है वो लॉक हो जाएगा। तो ये आपको इसके लिए आपको एक जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब वहाँ जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसकी एसेबिलिटी भी आपको जो है आपकी सेटिंग में उसकी एसेबिलिटी भी उसको जो है ओके कर दीजिए। उसके बाद अब क्या होगा कि आप भी मेरी तरह जैसे लॉक शेक करके अपने फ़ोन को जो है लॉक कर सकते हो। अगर आप पूरे कई सारे फ्रेंड्स के बीच में से जो शेक करके अपने फ़ोन को लॉक करोगे तो आपका अच्छा एक इंप्रेशन जो है वो पड़ जाएगा। हम अपने व्हाट्सअप में अगर हमें व्हाट्सअप ग्रुप्स हो तो उसमें हमें कई सारे ऐसे जो मैसेज हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे काफ़ी काम के होते हैं। लेकिन अगर वो व्हाट्सअप अगर ग्रुप है तो आपको पता होगा कि उसमें तो जो मैसेजों की जो है बारिश होने वाली है। अगर आप रोज़ नए नए मैसेज आते हैं और हमारा जो मैसेज काम का होता है वो तो कहीं दूर ही चला जाता है। अगर अपने जो हमारा मैसेज आज अगर काम का आया तो हमें 2 दिन बाद अगर उसमें मैसेज में ढूंढना पड़ेगा तो बहुत हमारे लिए जो है झंझट वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अगर 2 दिन में तो उसे कई सारे उसमें बंदे होंगे तो उसमें कई सारे ऐसे जो मैसेज जो है वो आ जाएंगे जो
हमारा जो मैसेज काम का होगा वो हमारे लिए जो ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने मैसेज को जो स्टार मैसेज कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप अपना मैसेज को जो है वो सेव कर पाएंगे, जिससे क्या होगा आप अपने जब भी चाहे उस मैसेज को आप यहाँ देख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने अपना व्हाट्सअप जो ओपन कर लिया। इसके बाद में आप देख सकते हो कि मैं यहाँ वाला जो ग्रुप यहाँ पर जो है ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद अगर आपको देख सकते हो कि ये वाला मैसेज जो मेरा काम का है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको ये स्टार वाला ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अब जैसे स्टार वाले मैसेज पर क्लिक करोगे क्या होगा, हमारा मैसेज जो है सेव हो जाएगा। इसके बाद में आप जैसे यहाँ पर ब्लैक जाने के बाद हमें यहाँ पर जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है उस पर जो हमें क्लिक कर देना है। हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस, इसके बाद यहाँ से जाके हमें जो है वो 3 डॉट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद स्टार मैसेज पर चले जाना है। आप देख सकते हो कि यह जो मेरा वो मैसेज आ चुका है जो मैंने स्टार्ट किया था। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपने जो है वो फेवरेट जो मैसेज हो के काम करोगे उसको आप इस तरह से जो सेव भी कर पाएंगे। उसके बाद जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने एक फ़ोन दिखाया, उसमें मैंने बीच में जो मेरा फेस दिख रहा है उस तरह का मैंने जो थंबनेल लगाया। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये किस तरह का जो सेटिंग है, किस तरह का जो ट्रिक है। तो ये एक ऐप है जिसको आप क्या कर सकते हो, आपको अपने सिर्फ फेस से उसको जो पूरे फ़ोन को कंट्रोल कर पाओगे। इसलिए आपको जो अपने फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने फ़ोन को कहीं भी जो स्टेबल कर दो, उसके बाद आप सिर्फ अपने फेस से उसको अपने सारे फ़ोन को जो कंट्रोल कर पाओगे। उसमें जो एक एरो आएगा, बिल्कुल जो कंप्यूटर की तरह उसमें जो है एरो आएगा, जिससे आपको जो अपने पूरे फ़ोन को जो कंट्रोल कर पाओगे। तो इसके लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है ईवा फेशियल माउस। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसकी सारी ऐसी एबिलिटी को भी आपको अपने सेटिंग्स में जाके इनेबल कर देना है। जिसके बाद क्या होगा कि आप अपने पूरे फ़ोन को जो सिर्फ अपने फेस से उसको जो है वो कंट्रोल कर पाओगे। तो आपको किस तरह से करना है, तो चलिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा पूरा फ़ोन जो है, मैंने अभी जो यहाँ मेरा फेस दिख रहा है। अगर मैं आपको फेस को यहाँ पर जो नीचे लाऊंगा आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा फेस जो है दिख रहा है। अगर इसके बाद मैं यहाँ जो म्यूजिक वाला ऑप्शन को जो खोलता हूँ तो आपको क्या करना है, वहाँ पर जाके उसको जो है प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको वहाँ यूज़ का जो मुँह नहीं हिलाना। इसके बाद आप देख सकते हो मेरा म्यूजिक जो यहाँ पर ओपन हो चुका होगा। अगर आपको बैक जाना है तो इसके बाद आपको यहाँ से जो इसको बैक भी आप कर पाओगे। आप जैसे उसको आपको मैं चलिए अपने हाथों से कर दे। इसके बाद आप देख सकते हो मैं जो शेयर बाय गूगल नाम की जो फाइल्स खोलता हूँ, आप देख सकते हो मैं इसको जो मैं जो नोट्स को ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो मैंने जो क्लिक भी नहीं किया। आपको यहाँ पर एक एरो होगा, वही आपको जो सारा कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर जो इसको व्हाट्सअप जो खोलता हूँ, तो आप देख सकते हो व्हाट्सअप भी आज ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरह का आपको इस ऐप को जो डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसकी सारी ऐसी एबिलिटी को आपको जो है वो इनेबल कर देना है। इसके बाद आप अपने सिर्फ फेस से अपने जो फ़ोन को कंट्रोल कर पाओगे। देखिए 5 और ट्रिक्स आपको जो है काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक जो पसंद आई, अगर इसमें से आपको कोई भी ट्रिक पसंद आई तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि आपको जो कौन सी वाली ट्रिक पसंद आई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसे टेक्स्ट रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो लाता रहता हूँ।